टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग मकर संक्रांति को लेकर मान्यताएं जुड़ी हैं। मकर संक्रांति का पर्व केवल दान पुण्य के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा चली आ रही है। पतंग उड़ाना इस त्यौहार की एक रस्म की तरह है। बच्चे हो या युवा, कोई पतंग उड़ाने के लिए इस दिन बेसब्री से हर कोई इंतज़ार करता है। सुबह से ही आसमान हर तरह की रंग बिरंगी पतंगों से छा जाता है। साथ ही एक विशेष खास बात यह है कि पतंग उड़ाने की ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। क्या खास मान्यता है, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो ये सदियों पुरानी परंपरा है और हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी, चाइना में, ताइवान में, कोरिया में, आपके जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अलग अलग तरीके से जो है जाड़े के बाद जब सूर्य देवता जो है उत्तरायण होते हैं, तो ख़ास बात मैं बता रहा हूँ जिसको कम लोग जानते हैं कि जब ये धुंध भरा मौसम ख़त्म होता है और सूर्य तगड़े होते हैं तो आसमान में एक इलाहाबादी शब्दावली में जो है धारे की हवा बहती है। तो जब धारे की हवा बहती है मतलब एक मध्यम बंधी हुई गति से जो है हवा का बहाव होता है, तो पतंगे जो है आसमान में उड़ने लगती हैं और एक धारे की हवा होती है। तो अब ये जो सीज़न आया है मकर संक्रांति से, ये धारे की हवा बह रही है। तो इसमें क्या है कि हमारे जो पुराने शहरों में पतंगबाजी बच्चे और हम लोगों ने भी अपने बालकाल से लेकर आज तक जो है वो पतंग जो है उड़ाई है। अब ज़रूर ये परंपरा कम हो रही है और थोड़ा पुराना शौक़ है तो पुरानी बस्तियों में तो है, लेकिन नई बस्तियों में ये शौक़ जो है मरता जा रहा है। मुग़ल काल क्या है, उसके पहले से ये चला आ रहा है। ये 2-2.5 हज़ार साल पहले की परंपरा है पतंगबाजी। ये मुग़ल काल में परवान जरूर चढ़ा और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो है बरेली की पतंगें मशहूर होती थी। लखनऊ की जो है मंझा जो है लखनऊआ मंझा मशहूर होता था और कई तरीके के नामकरण इलाहाबादी पतंगबाजी में तो कई तरीके के नामकरण पतंगों के मिलते हैं। मतलब उसकी साइज़ के हिसाब से नामकरण बड़ा रोचक है। सबसे छोटी जो पतंग है वो डबलैया पतंग, डबलैया के बाद अड़ी, अड़ी के बाद सवा का तीन, सवा का तीन के बाद पोंताई पतंग और पोंताई के बाद सबसे बड़ी जो पतंग मानी जाती है ह्यूज साइज़ की कलीदारा पतंग। तो अलग अलग साइज़ की मुड्ढेदार पतंग जिसमें फ्लैट मुड्ढा होता है, तिकोना, भर्रेदार बरेली की पतंगें बड़ी मशहूर हैं। मंझे भी अलग अलग तरीके के हैं। जंजीरा मंझा मार्केट में उपलब्ध है, देख रहे हैं भीड़ लगी है आज मकर संक्रांति को। बच्चे बूढ़े जवान सभी जो है आज पतंग की दुकान पे, जितने भी शहर की पतंग की दुकानें हैं सब ले के जा रहे हैं। और अभी जो है दोपहर होते होते, शाम होते होते देखिएगा कि आसमान में जो है तितलियों की तरह पतंगे रंग बिरंगी आपको। पतंग का आज से नहीं, बाबा आजम के ज़माने से पतंग उड़ाने का प्रचलन है और आज के समय में क्रेज़ और ज़्यादा बड़ा। यंग बच्चे जो हैं उनका पतंग उड़ाने का कुछ क्रेज़ ज़्यादा ही हो गया और इस समय जो पतंग का दौर है, एक से एक वैरायटी, एक से एक क्वालिटी की पतंग चल रही है। मंझा हो गया, लटाई हो गया, बहुत बड़ी बड़ी लटाई भी चल रही है। बहुत अच्छे क्वालिटी की पतंग और लटाई आ गई। टेडी बियर का पतंग है, उल्टी माउंट का पतंग है, बहुत क्वालिटी का पतंग आ गई है। बच्चों में अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ इस समय हो गया। मुकेश गुप्ता हमारा। आज मकर संक्रांति का पर्व है और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि मकर संक्रांति सब मनाते हैं पतंग उड़ा के। इसमें पतंग उड़ाया जाता है। हम लोग भी आए हैं पतंग लेने, धूमधाम से सर घर पे जाके सबके साथ पतंग उड़ाएंगे और बड़ा मस्ती करेंगे। शिव बहुत अच्छी वैरायटी है और यहाँ पर एक से एक पतंग मिलती है और यहाँ की पुरानी परंपरा मकर संक्रांति है और यहाँ पर एक से एक टेडी बियर और बहुत से फैंसी पतंग मिलती है। यह 9:45 अब आता है और मंझा भी बरेली का भी रखते हैं हम लोग और इलाहाबाद में भी रखते हैं। नाम अनीता की शर्वानी। मकर संक्रांति के पर्व पर प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार ने
आए हुए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। सभी प्रयाग राजवासियों को और संगम, अरैल, झूसी सभी क्षेत्रों में जो विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु आए हैं माघ मेला के पुण्य अवसर पर डुबकी लगाने, उन सभी को मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज और डीएम साहब प्रयागराज सभी की तरफ से, पुलिस और प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सेहत के लिए कटिबद्ध हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ख़ास तौर पे जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, उनको मेला क्षेत्र में आने से पहले ही मास्क वितरित किए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र वगैरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। साथ ही साथ कैंप लगा करके उनकी कोविड की स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। अभी तक कोई परेशानी नहीं पाई गई, कोई बीमार नहीं पाया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन का लक्ष्य यही है कि जो भी इस तरह के गंभीर रोग से पीड़ित रोगी हैं या कोई ऐसे वृद्ध लोग आ गए हैं जो बीमार हैं, तो उनको पहले ही स्क्रीन करके आइसोलेट कर लिया जाए, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए, ताकि मेला क्षेत्र में जब यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और संगम पे डुबकी लगाते हैं, तो उस दौरान कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होने पाए। डीएम साहब हमारे साथ हैं, वो आपको पूरी बात बताएंगे अभी, लेकिन मैं पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रैफिक की बहुत उच्च कोटि की व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में करीब 5000 के आसपास गजेटेड और नॉन गजेटेड ऑफिसर्स आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। सभी लोग मुस्तैद हैं। संगम नगरी प्रयागराज आस्था का महापर्व मकर संक्रांति के पर्व पर आज लाखों श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद थी और प्रशासन ने तैयारियां भी की थी, चाहे वो मेला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन या रेलवे पुलिस या रेलवे प्रशासन ने। मगर आज संगम क्षेत्र से लेकर सुबह के समय रेलवे जंक्शन पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की जो आने की उम्मीद थी वो भी नहीं दिखाई दिए, एका दुका लोग आते जाते दिखाई दिए। वहीं जिन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था, रेलवे प्रशासन द्वारा उनके चेहरे पर मास्क भी लगवाया गया। एक तरफ बढ़ते ओमिक्रॉन और दूसरी तरफ चुनाव को देखते हुए सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और साथ ही कहा गया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान ज़रूर करें और अपने अधिकार को ज़रूर प्रयोग करें। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है सामाजिक सेवा संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शुक्ला का। सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान की अध्यक्ष। इस समय हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव चल रहा है, का समय चल रहा है और हम आज सब लोग से सबने निवेदन करते हैं कि चुनाव आयोग ने जो कोरोना गाइडलाइन दी है हम लोग को पालन करने के लिए, हम सब उसका पालन करें और सरकार ने जो इस समय कोरोना गाइडलाइन दी है उसका हम लोग पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, मास्क को उपयोग करें और सैनिटाइजर का उपयोग करें। हाँ, हमेशा याद रखें हम लोग मतदान अवश्य करें। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। मतदान हमारा फर्ज है। इस तरह से हम लोग अपना प्रजातंत्र पर्व को मनाएं। आइए मतदान करें। मकर संक्रांति लोग अपने अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस मकर संक्रांति पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं लोक संगीत गायक राजलक्ष्मी शुक्ला ने लोगों को गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करते हुए और मकर संक्रांति का महत्व बताते हुए लोक संगीत प्रस्तुत किया है। आइए सुनाते हैं क्या है उनका कहना इस पूरे मामले पर और किस तरह से उन्होंने गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की है। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है। आज ही के दिन जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। आज के दिन गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे सनातन धर्मों में लिखा हुआ है कि आज ही के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व है। और एक महत्व ये भी लिखा है शास्त्रों में कि आज के दिन जो गंगा या नदी में जो स्नान करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के समान पूर्ण फल मिलता है। और एक बहुत ही महत्व की चीज़ ये है कि आज ही के दिन माँ गंगा ने सगर ऋषियों के पुत्रों का उद्धार करके
सागर में अपने को समर्पित किया था। तो आज का जो ये पर्व है बहुत ही पुण्यकाल का, बहुत ही देश के लिए, हम लोगों के लिए और संसार के लिए बहुत ही महत्व का पर्व होता है। ये जीवनदायिनी गंगा को मैं नमन करती हूँ और माँ के चरणों में गीत के 2 बोल मैं गाती हूँ। श्री गंगे मैया तुमरी लहरे लागे प्यारी, श्री गंगे मैया तुमरी लहरे लागे प्यारी, तुमरी लहरे लागे प्यारी, लहरे लागे प्यारी, श्री गंगे मैया तुमरी लहरे लागे प्यारी, श्री गंगे मैया तुमरी लहरे लागे प्यारी। सब ही सुलभ सब विधि सब काला, हर हर गंगे, सब ही सुलभ सब विधि सब काला, हर हर गंगे, परसत काटती भव जंजाला, हर हर गंगे, जन्नु सुता सुरसरी मणि भावनी, जन्नु सुता सुरसरी मणि भावनी, तुमरी महिमा न्यारी, श्री गंगे मैया तुमरी लहरे लागे प्यारी, श्री गंगे मैया तुमरी लहरे लागे प्यारी, तुमरी लहरे लागे प्यारी, लहरे लागे प्यारी, श्री गंगे मैया तुमरी लहरे लागे प्यारी, श्री गंगे मैया तुमरी लहरे लागे प्यारी, श्री गंगे मैया तुमरी लहरे लागे प्यारी। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि गंगा को निर्मल रखिए, स्वच्छ रखिए, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का अनुरोध है कि गंगा को स्वच्छ रखिए, जीवनदायिनी गंगा है, इन्हीं से हम लोग का जीवन है। तो आप लोगों से ये प्रार्थना है, अनुरोध है कि इसकी स्वच्छता का ध्यान सदैव रखिए। तक्षक तीर्थ कॉरिडोर की मांग को लेकर अब तक्षक तीर्थ के पीठाधीश्वर रविशंकर जी महाराज ने मांग की है सरकार, केंद्र से और प्रदेश सरकार से कि जैसे भव्य कॉरिडोर बाकी जगह बनाया जा रहा है उसी तरह से प्रयागराज में भी तक्षक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे यहाँ के आयात निर्यात पर भी फायदा होगा और धर्म में भी फायदा बढ़ेगा। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा तक्षक तीर्थ के पीठाधीश्वर ने। सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों से निवेदन करूँगा कि इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के कॉरिडोर बनाए जाने से, तक्षक तीर्थ का कॉरिडोर बनाए जाने से एक पंथ दो काज होगा, क्योंकि यह क्षेत्र हमारे हमारे तमाम सभी श्रद्धालुओं का, सभी धर्म के लोगों का एक तरह से केंद्र है, और यहाँ हर चीज़ के अच्छे कारीगर यहाँ रहते हैं। तो अगर जो कारीगर हैं तो उनको रोजगार मिलेगा कॉरिडोर बनने से। जब रास्ता हो जाएगा तो व्यापारी आने लग जाएगा, व्यापारी आने लग जाएगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इससे धर्म का उत्थान तो होगा ही, साथ ही समाज का भी उत्थान होगा, यहाँ रहने वालों का भी उत्थान होगा। क्योंकि पीछे जमुना जी हैं, क्योंकि तक्षक कुंड और तक्षक तीर्थ दोनों एक दूसरे के सीध में हैं। जैसे काशी में गंगा जी से ठीक सीधे विश्वनाथ जी देखते हैं, उसी प्रकार से तक्षक क्योंकि काल हैं और यम की बहन यमुना है, सूर्य की पुत्री हैं, तो यहाँ से तक्षक का सीधे जो है यमुना जी से संपर्क होना चाहिए। तो ऐसा होने से क्षेत्र, तीर्थ और समाज तीनों का विकास होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से कि इस कॉरिडोर को भी बनाए जाने के लिए शीघ्र कदम उठाएं। मकर संक्रांति पर हर कोई जानता है दान पुण्य का त्यौहार है, और साथ ही मकर संक्रांति पर लोग पतंग भी उड़ाते हैं, मगर इसका एक अलग ही महत्व है। वहीं ज्योतिषाचार्य पंडित शिप्रा सचदेव के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की प्रथा युगों पुरानी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले भगवान राम ने अपने बाल्यकाल में पतंग उड़ाई थी। साथ ही आज के दिन पतंग उड़ाने से हमारे मनोकामनाएं भगवान के द्वार तक पहुंचती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भगवान श्री राम द्वारा पतंग उड़ाने का जिक्र तमिल रामायण तंदनान रामायण में भी किया गया है। ओम गणपते नमः।
मकर संक्रांति का पवित्र त्यौहार स्नान दान का त्यौहार है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इसके अलावा दान भी अवश्य करना चाहिए। आज की किया हुआ दान इस जन्म के कर्मास तो काटता ही है, अगले जन्म के लिए भी पुण्य प्रताप की प्राप्ति होती है। आज के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है आज ही के दिन श्री रामचंद्र जी ने पतंग उड़ाई थी और वह पतंग स्वर्ग लोक में इंद्र के दरबार तक पहुंची गई थी। इसका उल्लेख तमिल के तन्ना रामायण में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी मनोकामनाएं भगवान के द्वार तक पहुंचती हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज जहां मकर संक्रांति के नहान पर्व को लेकर अलग अलग तरीकों से लोग खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं शहर दक्षिणी से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा आज मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाई गई। मगर जहां मंत्री जी ने एक तरफ पतंग तो उड़ाई, मगर जहां सरकार खुद गाइडलाइन का पालन करने को कह रही है और मंत्री जी ने खुद कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई, न मंत्री जी के चेहरे पर मास्क था न उनके समर्थकों का। पतंग उड़ाने में इतना मशरूफ थे मंत्री जी को मानो कोरोना कुछ हो ही नहीं। कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जी। संगम नगरी प्रयागराज जहां अक्सर रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट शोपीस होती हैं और दिन में प्रयागराज की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जलती दिखाई तो देती हैं, मगर रात होते ही ये शोपीस बन जाती हैं, जिससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। जहां नगर निगम की लापरवाही से सड़कों पर छाया रहता है अंधकार, जिम्मेदार बने अनजान। सिविल लाइन है ये और ये तात्काल मार्ग है, यहाँ लाइट नहीं जल रही है। इसका नाम पवन है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मकर संक्रांति का पहला स्नान पर्व सकुशल संपन्न कराया गया, तो वहीं रात में एडीजी जोन, जिलाधिकारी प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज ने मेला क्षेत्र में फिर से निरीक्षण किया और सारी व्यवस्थाएं देखी। वहीं लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन कराने हेतु प्रेरित किया और लोगों को दिशा निर्देश दी। वगैरह किसको दी है? वो लिखा रहा है। तो ऐसे भीड़ न लगा, थोड़ी दूर दूर बैठो। सब चीज प्रमाणित कर देते हैं, हमको लोग को बिल्ला मिल जाता है मेले की। देंगे सबको देंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।